हेलो दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग भारतीय संविधान से महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 6 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई थी। दोस्तों, भारतीय संविधान सभा का जो सर्वप्रथम विचार दिया था वो स्वराज पार्टी ने 1924 में, ध्यान रखिएगा, स्वराज पार्टी ने 1924 में संविधान सभा का सर्वप्रथम विचार दिया था। और संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? 6 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान बनाने में कितना समय लगा था? तो याद रखिएगा, 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन संविधान बनाने में समय लगा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में हुई थी। काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। और इस बैठक की मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था। क्यों किया था? क्योंकि पाकिस्तान के लिए अलग से संविधान सभा की मांग कर रहा था। तो मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार किया था। और प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, नई दिल्ली में काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में। अब आगे बढ़ते हैं, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? दोस्तों, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को प्रथम बैठक में नियुक्त किया गया था। और प्रथम बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को, याद रखिएगा। प्रथम बैठक में ही सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। आगे देखेंगे क्वेश्चन, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। और कब किया गया था? 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। आगे देखेंगे क्वेश्चन, पहली बार संविधान दिवस कब मनाया गया था? तो दोस्तों, पहली बार संविधान दिवस 2015 में मनाया गया था। और संविधान दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग बताइए। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो पहली बार संविधान दिवस 2015 में और 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों, BN राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था, BN राव को। और HC मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उद्देश्य प्रस्ताव कब और किसने प्रस्तुत किया था? तो दोस्तों, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था, जिसको संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था? दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है। भारत का जो मूल संविधान है वो देहरादून से प्रकाशित किया गया था। और अभी कहाँ है? अभी संसद भवन में है। इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के निर्माण के लिए प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? संविधान के निर्माण के लिए प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। तो प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर को चुना गया था। इसको भी ध्यान रखिएगा। और प्रारूप समिति में टोटल 7 सदस्य थे। टोटल 7 सदस्य थे। इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रारूप समिति ने संविधान को किस भाषा में लिखा था? तो अंग्रेजी में। अंग्रेजी में प्रारूप समिति ने संविधान को लिखा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? तो भारत का जो है संविधान 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान स्वीकार किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान को लागू करते समय कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां थी? तो दोस्तों, याद रखिएगा, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां। इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। 22 जुलाई 1947 को अपनाया था राष्ट्रीय ध्वज के रूप में। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्णतः लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ था। और दोस्तों याद रखिएगा, इसी संविधान सभा द्वारा राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को, और इसी बैठक में संविधान सभा द्वारा राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था? दोस्तों संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान दोनों को 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस भाग को संविधान का आत्मा कहा जाता है? तो प्रस्तावना को। प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा को किस योजना के द्वारा गठित किया गया था? तो कैबिनेट मिशन के द्वारा। संविधान सभा को कैबिनेट मिशन के द्वारा गठित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत की अंतरिम संसद में कितने सदस्य थे? तो 296। 296 भारत की अंतरिम संसद में सदस्य थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? तो टोटल 15 महिलाएं थी। संविधान सभा में टोटल 15 महिलाएं थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान में समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में किस प्रकार का संविधान है? कठोर एवं लचीला। भारत में जो है कठोर एवं लचीला संविधान है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस से। मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान में विधि निर्माण का प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? तो ब्रिटेन से। ब्रिटेन से संविधान विधि निर्माण का प्रक्रिया लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ध्यान रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है, और विधि निर्माण का प्रक्रिया ब्रिटेन से। आगे बढ़ते हैं, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो 1937 में। संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में। और किसके द्वारा किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया था। और कब किया गया था? 1937 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था। ध्यान रखिएगा, कोलकाता में 1774 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। और किस एक्ट के द्वारा हुआ था? तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा हुआ था। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था। और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे। इसको भी ध्यान रखिएगा, एलिजा इम्पे प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत क्या है? तो भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 मुख्य स्रोत है भारतीय संविधान का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से। अमेरिका से संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस अधिनियम से
बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया? तो 1833 का चार्टर अधिनियम से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। याद रखिएगा, भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग। जब प्रथम गवर्नर जनरल पूछे तो विलियम बेंटिंग, और जब प्रथम वायसराय पूछे तो लॉर्ड कैनिंग। ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, भारत के संविधान में मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? भारत के संविधान का जो मूल अधिकार है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों किस देश से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राजनीति में सर्वोच्च क्या है? तो संविधान। भारतीय राजनीति में सर्वोच्च क्या है? तो भारतीय राजनीति में संविधान जो है वो सर्वोच्च है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान में भारत को घोषित किया गया था? तो राज्यों का संघ घोषित किया गया था। ध्यान रखिएगा, संविधान में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिखित संविधान की अवधारणा किस देश की है? तो फ्रांस की। फ्रांस की जो है लिखित संविधान की अवधारणा है। आगे बढ़ते हैं, सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो भारत का। भारत का जो है सबसे लंबा लिखित संविधान है। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में। प्रथम आम चुनाव 1952 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जे.बी. कृपलानी। झंडा समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी। आगे देखते हैं, संविधान को बनाने में कुल कितने अधिवेशन हुए? तो संविधान को बनाने में कुल 12 अधिवेशन हुए थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान में शिक्षा को किस सूची में रखा गया? तो शिक्षा को जो है संविधान में समवर्ती सूची में रखा गया। इसको भी ध्यान रखिएगा, समवर्ती सूची में शिक्षा को रखा गया। अगला क्वेश्चन है, भारत में एकल नागरिकता की धारणा कहाँ से ली गई है? तो इंग्लैंड से। इंग्लैंड से भारत में एकल नागरिकता की धारणा ली गई है। अगला क्वेश्चन है, संविधान का पहला संशोधन कब हुआ था? तो संविधान का पहला संशोधन 1951 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, संविधान के प्रस्तावना में संशोधन कितने बार हुआ है? एक बार हुआ है। और कब हुआ है? 1976 में। तो 1976 में एक बार संविधान के प्रस्तावना में संशोधन हुआ है। दोस्तों, ये था संविधान के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न। कैसा लगा आप लोग कमेंट्स करके बताइए, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।